आज की हमारी इस वोकैब लिस्ट का फर्स्ट वर्ड है एम्पलीफाई। AMPLIFY एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का हिंदी मीनिंग होता है बढ़ाना या विस्तार करना। और दोस्तों इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। ये एक क्रिया है, ये एक वर्ब है। एंड फ्रेंड्स आइए सिनोनिम्स देखते हैं इसके। सिनोनिम्स हैं दोस्तों बूस्ट, BOSST बूस्ट, एंड दोस्तों स्टेप अप, एंड दोस्तों एक्सपेंड। फ्रेंड्स एक्सपेंड भी क्या होता है, विस्तार करना यानी कि बढ़ाना। और दोस्तों स्टेप अप भी यही होता है, बढ़ाना। और दोस्तों बूस्ट, बूस्ट यानी कि किसी को बूस्ट देना, यानी कि किसी को गति देना, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ाना। इसके सेंस में फ्रेंड्स ये तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंड दोस्तों इस वीडियो में मैंने एक अलग चीज़ की है, यानी कि मैंने इस वीडियो में एंटोनिम्स भी साथ में ऐड किए हैं। दोस्तों आइए साथ साथ में हम इसके एंटोनिम्स भी देखते चलते हैं, सीखते चलते हैं। एंड दोस्तों आइए एंटोनिम में है हमारा लेसन, LESSEN लेसन। लेसन यानी कि कम करना। दोस्तों ये हो गया बढ़ाना, विस्तार करना। तो दोस्तों ये हो जाएगा, सॉरी ये हो गया बढ़ाना, तो ये हो जाएगा कम करना, यानी कि उसको छोटा करना, संकीर्ण करना, यू कैन से। दोस्तों लेसन कंप्रेस यानी कि कंप्रेस दबाना। दोस्तों जब कोई चीज़ इतनी बड़ी है और आप इसको चारों तरफ से दबाते हैं, एंड इसको आप चारों तरफ से दबाएंगे, तो फ्रेंड्स दोस्तों वो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको कंप्रेस करेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ के छोटा सा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये भी कम हो जाएगा, यानी कि कंप्रेस करना। और दोस्तों शॉर्टन, शॉर्टन यानी कि छोटा बनाना। तो दोस्तों ये तीनों इससे क्या हो जाएंगे, एंटोनियम्स हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर अपने। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एरोगेंस, ARROGANC, एरोगेंस। दोस्तों एरोगेंस का हिंदी मीनिंग होता है घमंड या फिर अहंकार। दोस्तों आप इसको कह सकते हैं, जो बहुत घमंड, जो दोस्तों घमंड अहंकार, जो एकदम तरह से कह सकते हैं कि अपने घमंड में चूर होता है दोस्तों, तो ये वही घमंड है। एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, ये नाउन होता है, संज्ञा होती है दोस्तों ये। एंड इसके सोनियम्स हमारे पास में है दोस्तों ईगोटिज्म। ईगोटिज्म यानी कि जिसमें ईगो भरी होती है, और उस ईगो को क्या बोलते हैं दोस्तों, जो उसका नाउन है वो हो जाता है ईगोटिज्म। एंड फ्रेंड्स प्रिटेंशन, प्रिटेंशन दोस्तों, प्रिटेंशन भी क्या होता है, एरोगेंस यानी कि घमंड अहंकार होता है। और दोस्तों कंसीट, कंसीट CONCEIT, कंसीट, कंसीट भी क्या होता है, घमंड अहंकार होता है। फ्रेंड्स एंटोनियम्स है यहाँ पर हमारे ह्यूमिलिटी। दोस्तों ह्यूमिलिटी होती है उदारता, जो बहुत उदार व्यक्ति होता है उसका जो गुण होता है फ्रेंड्स, उस जो नाउन होता है उसको बोलते हैं ह्यूमिलिटी यानी कि उदारता। और दोस्तों मीकनेस, मीकनेस हम्बलनेस यानी कि पोलाइटनेस, बहुत उदारू है, मतलब बहुत विनम्र है, और विनम्र है यानी कि विनम्रता, दोस्तों मीकनेस। एंड दोस्तों सर्विलिटी भी क्या होती है, एरोगेंस, सॉरी इसका जो मतलब उदारता होती है उसके सेंस में ये तीनों हमारे यहाँ इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर ब्रॉड, ब्रॉड माइंडेड। दोस्तों क्या है ब्रॉड माइंडेड, यानी कि उदारपंथी। इसको आप हिंदी में कह सकते हैं उदारपंथी, यानी कि विस्तृत सोच वाला, जिसकी सोच बहुत लंबी होती है, जो बहुत मतलब अच्छे ढंग से सोचवान व्यक्ति होता है, मतलब जो सोचकर कार्य करता है चीज़ को, उसको बोलते हैं दोस्तों ब्रॉड माइंड, यानी कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, और जो मतलब किसी भी सिचुएशन में बहुत अच्छे फैसले लेता है। दैट्स वाई वी कैन से हिम इट, वो क्या नाम, ही इज़ अ ब्रॉड माइंडेड पर्सन। दोस्तों इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एंड फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सिनोनिम्स लिए हैं, प्रोग्रेसिव यानी कि जो जिसमें प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस करता है यानी कि प्रोग्रेसिव है। एंड दोस्तों फ्लैक्सिबल है, फ्लैक्सिबल यानी कि वो इतना सहनशील है कि मतलब कोई भी अगर उसे छोटी मोटी कड़वी बात भी होती है तो वो आराम से सह जाता है, यानी कि वो फ्लैक्सिबल है, लचीला है, मतलब झुक जाता है वो। ऐसा कोई नहीं कि मतलब जो दोस्तों जो ज़्यादा कड़ा होता है, जो ज़्यादा रिजिड होता है यानी कि हार्ड होता है, वो एकदम टूट जाता है। तो फ्रेंड्स जो दो तीन बातें सह सकता है आदमी, तो उसको फ्लेक्सिबल वी कैन से हम फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं दोस्तों। एंड फ्लेक्सिबल अच्छा भी होता है। दोस्तों हमारा इसमें वर्ड है एक और अनप्रेजुडाइज्ड। अनप्रेजुडाइज्ड भी क्या होता है दोस्तों, ब्रॉड माइंडेड होता है, यानी कि जो मतलब एकदम ब्रॉड माइंडेड होता है और सोच जिसकी बहुत लंबी होती है, सारे उसी के सेंस में ये वर्ड है। एंड फ्रेंड्स हमारे इसमें एंटोनियम्स हैं कंजर्वेटिव, ऑर्थोडॉक्स, रिजिड, नैरो माइंडेड। दोस्तों नैरो माइंडेड यानी कि संकीर्ण नज़रिए वाला, जिसकी सोच बहुत छोटी होती है, जो बहुत छोटे तौर पर बातों को सोचता है। एंड दोस्तों रिजिड मैंने आपको कहा था हार्ड है, एंड रिजिड ये फ्लेक्सिबल है। और दोस्तों ये रिजिड यानी कि इसका क्या है, ये एंटोनियम है। दैट्स वाई दोस्तों जो जो कड़ा हो जाता है वो एकदम टूट जाता है दोस्तों, फ्लेक्सिबल ही अच्छा होता है। तो फ्लेक्सिबल यहाँ है, एंड दोस्तों रिजिड यहाँ इसका एंटोनियम्स है। दोस्तों ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स भी क्या होता है, जो एकदम सी मतलब बातों को बहुत जल्दी एक मतलब निगेटिव वे में लेता है। दैट्स वाई ये क्या है दोस्तों, ब्रॉड माइंड यानी कि नैरो माइंडेड पर्सन है। कंजर्वेटिव भी ऐसा ही फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर दोस्तों।
आई होप दोस्तों आपको ये पीडीएफ बहुत अच्छी लग रही है देखने में भी, क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। एंड फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में वो है दोस्तों बिवाइल्डर, BEWILDER, बिवाइल्डर। दोस्तों बिवाइल्डर का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है चकित करना या फिर हैरान करना। जब किसी को आप शॉक कर देते हैं एकदम से, तो दोस्तों उसकी जो वर्ब होती है उसे बोलते हैं बिवाइल्डर। एंड फ्रेंड्स, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? वर्ब होती है दोस्तों। एंड सिनोनिम्स आइए यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, बैफल, कंफ्यूज या फिर परप्लेक्स। दोस्तों परप्लेक्स भी क्या होता है? किसी को मतलब एक तरह से शॉक कर देना एंड कंफ्यूज कर देना। यू कैन, आई होप यू नो ऑल। एंड दोस्तों बैफल भी क्या होता है? किसी को कंफ्यूज कर देना, किसी को चकित या फिर किसी को हैरान कर देना। तो दोस्तों इसमें हमारे एंटोनिम्स हैं एनलाइटन। एनलाइटन यानी कि किसी को कंफ्यूज कर रहे थे, तो अब उसे हम क्या प्रकाशमान कर रहे हैं, यानी कि हम उसको अंधेरे से निकाल कर उजाले में ला रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? उसको एनलाइटन कर रहे हैं। तो दैट्स वाई ये क्या है? इसके एंटोनियम्स यानी कि उल्टे हैं। एंड दोस्तों इल्यूमिनेट भी क्या होता है? प्रकाशित करना, प्रकाश डालना। तो दोस्तों ये दोनों इसके क्या हैं? एंटोनियम्स हैं। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर अपने। तो इसी तरह से हमारा यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कैप्रीसियस। क्या है दोस्तों? कैप्रीसियस, CAPRICIOUS, कैप्रीसियस। दोस्तों कैप्रीसियस का हिंदी मीनिंग होता है सनकी या फिर मनमौजी। जो हर काम को अपने दिमाग से करता है, जो अपनी मन मौज से करता है, आई थिंक जो किसी की नहीं सुनता है दोस्तों, सनकी होता है, कभी मतलब अस्थिर होता है वो। अभी एक काम कर रहा था और तुरंत ही उसके मन में आया कि मैं ये करूँ, तो वो करने लग जाता है। मतलब किसी की सुनता नहीं है, कोई उसमें मैनर्स नहीं होते हैं, यू कैन से। तो दोस्तों वो एक तरह से सनकी होता है एंड मनमोजी होता है। और दोस्तों सनकी मनमोजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैप्रीसियस। एंड दोस्तों इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? ये भी एक एडजेक्टिव ही होता है। फ्रेंड्स हमारे सिनोनिम्स हैं यहाँ पर इरेटिक, विम्सिकल, फिकल माइंडेड। दोस्तों तीनों इसके सेम नियरेस्ट मीनिंग दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इरेटिक भी क्या होता है? मतलब एक तरह से कह सकते हैं जिसमें एरर होते हैं। एंड दोस्तों जो एकदम से ही एकदम सनकी टाइप होता है दोस्तों, उसी को क्या बोलते हैं? इरेटिक बोलते हैं। एंड दोस्तों विम्सिकल भी सेम, इसका एकदम स्पेसिफिक मीनिंग है सनकी का। एंड दोस्तों फिकल माइंडेड भी, यानी कि जिसका सरफिरा होता है, एकदम से दिमाग हटा हुआ सा आप कह सकते हैं। तो दोस्तों फिकल माइंडेड। एंड फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर एंटोनियम्स हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि स्थिर। दोस्तों कांस्टेंट का यहाँ पर जो लिया गया है, कांस्टेंट है यानी कि वो स्थिर है, यानी कि वो नियत है दोस्तों, वो कहीं नहीं जाएगा, यानी कि एकदम स्टेबल है, यू कैन से। जैसे इसमें था ना कि सन की है एकदम से हट जाएगा कहीं से, अस्थिर है कि अभी ये कर रहा था और अभी कुछ करने लगा। तो फ्रेंड्स कांस्टेंट आपको पता है एकदम एकदम नियत रहता है, वो हिलना तो इधर ना उधर, एकदम बराबर बैलेंस्ड, यू कैन से। एंड दोस्तों सेंसिबल, जिसमें सेंस होता है, ये भी इसका एंटोनिम हो जाएगा। दोस्तों डिपेंडेबल, जो डिपेंड भी रहता है दोस्तों, जिस पर कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये तीनों ही क्या है? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, वो सॉरी एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है जो कि बहुत प्यारा वर्ड है फ्रेंड्स, हमारा वर्ड है कंसेंसस। क्या है दोस्तों? कंसेंसस, CONSENSUS, कंसेंसस। दोस्तों कंसेंसस का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है सर्वसम्मति। दोस्तों सर्वसम्मति। एंड मैंने आपको सर्वसम्मति का एक और वर्ड बताया था, आई थिंक जो प्रीवियस वीडियो थी मेरी, आई थिंक कल की, जो बीता हुआ कल था उसकी, यस्टरडे की। फ्रेंड्स मैंने आपको उसमें बताया था यूनानिमस। क्या बताया दोस्तों? यूनानिमस, UNANIMOUS, यूनानिमस। दोस्तों यूनानिमस भी क्या होता है? सर्वसम्मति होता है। एंड फ्रेंड्स इसका कंसेंसस का जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन। एंड दोस्तों सिनोनिम्स हमारा यहाँ पर हो जाएंगे अकॉर्ड, अकॉर्ड यानी कि सहमति होती है दोस्तों, एग्रीमेंट यानी कि समझौता, और दोस्तों कंसेंट भी क्या ही होता है? सर्वसम्मति। यानी कि दोस्तों समझौता, एग्रीमेंट और ये इस तरह से तीनों जो हैं सारे इसी तरह के समझौते वाले मीनिंग दे रहे हैं। तो दैट्स वाई दोस्तों अगर 5 आदमियों में अगर समझौता हुआ है तो वो क्या है? सभी यूनानिमस है, यानी कि वो सर्वसम्मत हैं, यानी कि उनके जो मत हैं, यानी कि उनके जो यू कैन से कि जो उनकी सोच विचारधारा है वो तीनों की एक ही है, यानी कि वो सर्वसम्मत हैं, एग्रीमेंट उनकी चारों पांचों में हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से ये तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंड फ्रेंड्स आइए एंटोनिम्स देखते हैं। तो दोस्तों एंटोनिम्स में आप देख रहे हैं जो वर्ड हमारा पहला है वो है दोस्तों डिसएग्रीमेंट, यानी कि असहमति, उनमें सहमति है ही नहीं दोस्तों। एंड फ्रेंड्स डिस्कॉर्ड भी क्या है? असहमति है। एंड दोस्तों अपोजिशन, अपोजिशन यानी कि उसमें पक्ष विपक्ष हो गया, यानी कि एक पक्ष बट गया है, दूसरा विपक्ष बन चुका है, तो उनमें सहमति नहीं है। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं ये तीनों से क्या हो जाएंगे? एंटोनियम हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं इसी तरह से अपने नेक्स्ट वर्ड पर। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिप्राइव, DEPRIVE, डिप्राइव।
दोस्तों डिप्राइव का हिंदी मीनिंग होता है वंचित करना, मतलब किसी चीज़ से किसी दूसरे को वंचित करना। जैसे कि आप ये मानो कि आप कहीं दोस्तों कहीं उसमें गए, किसी पार्टी या फंक्शन में गए और वहाँ पे दोस्तों खाना आप खा रहे हैं एंड कोई वेटर आया, आप 3 बंदे खड़े हो, 1 2 3, और फ्रेंड्स उसके क्या है, उसकी ट्रे में ना कुछ 2-3 ग्लास रखे हुए हैं कोल्ड ड्रिंक्स के। तो दोस्तों उसने इसको पहले वाले बंदे को दिया एंड दूसरे को दिया, और दोस्तों तीसरे को उसने दिया ही नहीं। तो दोस्तों उसे तीसरे को क्या कर दिया, उसने वंचित कर दिया, यानी कि ही डिप्राइव्ड, उसने मतलब उसको डिप्राइव कर दिया, यानी कि वंचित कर दिया। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे, एंड वंचित करने का जो पार्ट ऑफ स्पीच है, आई होप दोस्तों आप जान ही गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया जिसमें पीछे ना होता है वो क्या होती है, वर्ब भी होती है। एंड दोस्तों सिनोनिम्स हमारे यहाँ पर हो जाएंगे डिस्पोजेस, क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्पोजेस यानी कि वंचित करना। एंड दोस्तों डाइवेस्ट भी हो जाएगा, और दोस्तों रेस्ट WREST, रेस्ट भी इसके क्या हो जाएंगे, तीनों सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंड दोस्तों एंटोनिम्स है हमारे यहाँ पर बेस्टो, फ्रेंड्स वेस्टो, एंडो, एंड दोस्तों कन्फर और दोस्तों वेस्टो होता है प्रदान करना, एंड एंडो भी क्या होता है, मतलब उस तरह से भरा होना, उसमें प्राप्त होना, लिप्त होना, ऐसे कुछ करके आप कह सकते हैं। तो तीनों जो हैं दोस्तों ये आपस में नियरेस्ट हैं एंड इसके क्या है, बहुत दूर हैं। तो दोस्तों दैट्स वाई इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। फ्रेंड्स इसी तरह से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर, डिस्टिंग्विश्ड, DISTINGUISHED, डिस्टिंग्विश्ड। दोस्तों डिस्टिंग्विश्ड का हिंदी मीनिंग होता है असाधारण या फिर प्रतिष्ठित, असाधारण या फिर प्रतिष्ठित। दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच इसका होता है एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है। एंड दोस्तों सिनोनिम्स, दोस्तों असाधारण, डिस्टिंग्विश जो था असाधारण होता है, मतलब जो आप कह सकते हैं कि जो साधारण नहीं है, और प्रतिष्ठित यानी कि बहुत अच्छा, उसकी जो मतलब बहुत ग्लोरियस है एंड दोस्तों उसकी बहुत फेम है, एंड वो प्रतिष्ठित है यानी कि उसका बहुत मतलब रेवरेंस है समाज में, कम्युनिटी में। एंड दोस्तों सिनोनिम्स आइए इसके देखते हैं, एमिनेंट, EMINENT। दोस्तों एमिनेंट होता है फेमस, यानी कि जो बहुत प्रसिद्ध होता है। सेलिब्रेटेड, दोस्तों जो सेलिब्रेट करता रहता है, यानी कि खुद में क्या है वो सेलिब्रेटेड है। एंड दोस्तों रिनाउंड, क्या होता है दोस्तों, रिनाउंड यानी कि उसे सब जानते हैं, आप इसे कह सकते हैं। एंड फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर एंटोनिम्स है ऑब्सक्योर। दोस्तों ऑब्सक्योर होता है धुंधला, जो मतलब बेकार भद्दा सा। दोस्तों इन्फेरियर क्या होता है, इन्फेरियर निगेटिव वर्ड है। एंड दोस्तों अनइम्पॉर्टेंट, तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, यानी कि वो अनइम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये तीनों इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। आई होप दोस्तों आप समझ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने इस अगले वर्ड पर। देखिएगा हमारे यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है एफिशिएंसी। क्या है दोस्तों, एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आया हुआ भी है, EFFICACY, एफिशिएंसी। दोस्तों एफिशिएंसी का हिंदी मीनिंग क्या होता है, प्रभाव या फिर क्षमता, प्रभाव या फिर क्षमता। दोस्तों सिनोनिम्स इसके यहाँ पर हो जाएंगे कॉम्पिटेंस, क्या दोस्तों, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, एंड दोस्तों इन्फ्लुएंस। दोस्तों कैपेबिलिटी क्षमता, एंड कॉम्पिटेंस प्रभाव, और दोस्तों इन्फ्लुएंस भी क्या ही होता है, प्रभाव होता है दोस्तों। तो इसके ये तीनों सिनोनिम्स थे। एंड फ्रेंड्स एंटोनिम्स देखते हैं आइए। एंटोनिम्स में दोस्तों इनएफिशिएंसी, इनकम्पिटेंस, एंड दोस्तों यूजलेसनेस, इनएफिशिएंसी, इनकम्पिटेंस, एंड दोस्तों यूजलेसनेस। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर अपने, एक्सेसिव। क्या है दोस्तों, एक्सेसिव, EXCESSIVE, एक्सेसिव। दोस्तों एक्सेसिव का हिंदी मीनिंग होता है अनंत, या फिर आप इसको कह सकते हैं परिपूर्ण, जो एक तरह से एकदम पूर्ण कंप्लीट होता है पूरा। दोस्तों वही क्या होता है, एक्सेसिव। फ्रेंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, क्योंकि ये सब्जेक्ट की विशेषता बताएगा। एंड फ्रेंड्स सिनोनिम्स यहाँ पर हमारे हो जाएंगे बाउंडलेस, जिसमें कोई बाउंड ना हो, एंड दोस्तों अनरेस्ट्रेन्ड, जो रोका ना गया हो, एकदम से अनंत हो, परिपूर्ण। और दोस्तों अनकंट्रोल्ड, जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कि वो अनंत है, यू कैन से इनफाइनाइट है। एंड दोस्तों बाउंडलेस, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, जो रोक नहीं सकते। एंड दोस्तों अनरेस्ट्रेंड भी है कि हम जिसको रोक नहीं सकते, और दोस्तों अनकंट्रोल्ड भी। फ्रेंड्स तीनों ही एक जैसे ये मीनिंग दे रहे हैं, तो ये क्या है, आपस में ये सिनोनिम्स हैं। एंड फ्रेंड्स एंटोनिम्स हमारे यहाँ पर हैं मॉडरेट, यानी कि रोकना या फिर रुका हुआ ऐसे करके, और दोस्तों रीजनेबल, जिसके पीछे कोई रीज़न हो, एंड रीजनेबल। दोस्तों इनसफिशेंट, जो पर्याप्त ही ना हो, जो पूरा ही ना कर पाए, जो सर्वाइवल ही ना कर पाए, यानी कि इनसफिशेंट। तो ये दोस्तों तीनों क्या हो जाएंगे, इसके अपोजिट मीनिंग दे रहे हैं, तो ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे, यानी कि एंटोनिम्स हो जाएंगे। सो दोस्तों इसी तरह से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर, फैसिनेटिंग,
CINATING, फैसिनेटिंग। दोस्तों फैसिनेटिंग का हिंदी मीनिंग होता है मंत्र मुग्ध करना या फिर होना या फिर मोह लेना। दोस्तों किसी का जो मतलब अट्रैक्शन अपनी ओर कर लेना, किसी को बहुत अच्छी तरह से अपने लगाव कर लेना या फिर कह सकते हैं कि अपने ऊपर आकर्षित कर लेना, मतलब उसका मन मोह लेना है दोस्तों। फ्रेंड्स इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होता है, एक वर्ब होती है। एंड फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर सिनोनिम्स हैं कैप्टिवेट, कैप्टिवेट भी क्या ही होता है दोस्तों, किसी को मोह लेना, किसी का मन मोह लेना। बिगाइल, एंथ्रॉल। दोस्तों एंथ्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आया हुआ है एयरफोर्स के। एंड दोस्तों मेस्मराइज, मेस्मराइज भी क्या होता है, किसी का मन मोह लेना, किसी का मन अपनी तरफ कर लेना, आकर्षित उसको कर लेना। फ्रेंड्स फैसिनेटिंग क्या होती है, वर्ब होती है। एंड फ्रेंड्स एंटोनियम्स ये हमारे यहाँ पर हैं डिसएंचेंट, डिसएंचेंट यानी कि किसी का मतलब किसी में कोई लगाव ना होना, मतलब कोई लगाव नहीं होना। और दोस्तों रिपेल, रिपेल क्या होता है दोस्तों, रिपेल होता है मतलब एक दूसरे को इधर करना और मतलब एक दूसरे को रिपेल करना। आप जानते हैं दोस्तों कि जो चार्ज होते हैं प्लस प्लस और प्लस प्लस या फिर माइनस 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 फिजिक्स में, तो वो इधर रिपेल करता है, वो इधर रिपेल करता है। लेकिन दोस्तों अगर बात करते हैं हम निगेटिव की, यानी कि जो सेम जो सिमिलर डिसिमिलर होते हैं दोस्तों, तो वो एक दूसरे में क्या अट्रैक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स बोर करना किसी को, तो ये जो है आकर्षित करने के मतलब उल्टे हैं, विलोम है, विलोम शब्द है दोस्तों। इसी वजह से क्या है, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। देखिएगा हमारे यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है फ्लक्चुएट। क्या है दोस्तों, फ्लक्चुएट, FLUCTUATE, फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट का हिंदी मीनिंग होता है विचलित होना या फिर स्थिर न होना, विचलित होना या फिर स्थिर न होना। दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच इसका होता है वर्ब, यानी कि क्रिया है। एंड फ्रेंड्स सिनोनिम्स हमारे यहाँ पर हैं एल्टर। दोस्तों एल्टर का हिंदी मीनिंग होता है चेंज, यानी कि परिवर्तन। तो दोस्तों एक सही कहा कि फ्लक्चुएट है यानी कि हिल रहा है बार बार, ऐसे मतलब कोई कांस्टेंट नहीं है दोस्तों, वैल्यू मतलब ऐसे हिलता जा रहा है ऐसे, ये एक तरह मतलब कांस्टेंट नहीं है, यानी कि एल्टर्स में चेंज आ रहा है, कभी इधर था कभी इधर था कभी इधर था। एंड दोस्तों ऑसिलेट, ऑसिलेट भी क्या होता है, ऑसिलेट दोस्तों ये होता है ऑसिलेट, ऑसिलेशन आपने पढ़ा होगा उसमें। तो दोस्तों ये क्या है, हिल रहा है मतलब स्थिर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। एंड फ्रेंड्स स्विंग, स्विंग भी क्या है दोस्तों, ये फैन इधर हो रहा है इधर हो रहा है, इसी स्विंग कहलाएगा। एंड दोस्तों वेबर, वेबर भी क्या होता है, जो वेव होती है उसमें आपने वेवलेंथ पढ़ी होगी दोस्तों, ये भी क्या मतलब ये चेंज हो रहा है बार बार। तो दोस्तों चारों इसके क्या है, ये सिनोनिम्स हैं। एंड फ्रेंड्स आइए नज़र डालते हैं अपने एंटोनिम्स की तरफ। तो दोस्तों परसिस्ट, परसिस्ट क्या होता है, जो एक तरह अड़ा रहता है एकदम कड़ा। और दोस्तों होल्ड यानी कि रुका हुआ या फिर हो रोक के रखना। एंड दोस्तों कंटिन्यू, जो लगातार मतलब चले जा रहा है ऐसे ऐसे, कोई इसमें वो नहीं है, चेंज नहीं है। तो फ्रेंड्स ये तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे क्योंकि ये इसके अपोजिट मीनिंग दे रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। तो ग्रेसियस, GRACIOUS, ग्रेसियस दोस्तों, जो कि बहुत अच्छा वर्ड है। एंड इसका हिंदी मीनिंग होता है सुंदर, आहा हा हा, सौम्य, शालीन, वाह क्या वर्ड है दोस्तों, सुंदर, सौम्य, शालीन, ग्रेसियस। फ्रेंड्स इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एडजेक्टिव ये होता है। एंड फ्रेंड्स सिनोनिम्स हमारे यहाँ पर हैं कर्टियस। दोस्तों कर्टियस आ चुका है एग्जाम में, जो वर्ड फ्रेंड्स मुझे दिखता है कि एग्जाम में मैंने देखा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम में आ चुका है। तो फ्रेंड्स कर्टियस आ चुका है, ये स्पेल चेक यानी कि स्पेलिंग चेक में आ चुका है कर्टियस। और फ्रेंड्स पोलाइट, पोलाइट हम्बल, फ्रेंड्स एफेबल मिलनसार। और दोस्तों मर्सीफुल यानी कि इसमें दया भरी होती है, बहुत मर्सी है। फ्रेंड्स MERCY, मर्सी, मर्सी मीन्स होता है दया, मर्सी मीन्स क्या होता है दोस्तों, दया होती है। एंड फ्रेंड्स एफेबल क्या होता है, मिलनसार होता है। पोलाइट होता है विनम्र। एंड दोस्तों कर्टियसी क्या होता है, सौम्य, शालीन, सुंदर, सारे इसके सोनिम्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने एंटोनियम्स की तरफ। तो दोस्तों डिसकर्टियस, आपने देखा यहाँ कर्टियस था और यहाँ हमने डिस लगाया तो इसका उल्टा होगा, यानी कि डिसकर्टियस, जो कर्टियस था वो अब डिसकर्टियस बन चुका है। एंड फ्रेंड्स इरिटेबल, जो एक तरह से चिड़चिड़ा है, जो एकदम कॉलरिक है, जो क्रैंकी है, मतलब चिड़चिड़ा है, भद्दा सा है। फ्रेंड्स डिसएग्रीएबल, डिसएग्रीएबल यानी कि जो एग्री नहीं है, जो मतलब कह सकते हैं कि नाट जाता है बात में, मतलब कि दो कॉन्ट्राडिक्ट आ जाता है उसमें। तो फ्रेंड्स वो क्या है, डिसएग्रीएबल है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। आई होप आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि मैंने PDF आज बहुत अच्छे डिज़ाइन से तैयार की है फ्रेंड्स। एंड वर्ड एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड लिए हैं जो हाई क्लासिफाइड वोकेबलरीज हैं फ्रेंड्स, उनको मैंने आज ऐड किया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। तो मित्रों, भाई और बहनों, सो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है हैपहैज़ार्ड, HAPHAZARD, हैपहैज़ार्ड। दोस्तों हैपहैज़ार्ड का हिंदी मीनिंग होता है असंगठित, अव्यवस्थित या फिर बेतरतीब, जो दोस्तों एकदम से बिखरा बिखरा होता है, जिसका कोई मतलब कह सकते हैं कि सही तरीका नहीं होता है, मतलब कह सकते हैं मैनर्स नहीं होता है कुछ, असंगठित मतलब संगठित ही नहीं है कुछ, व्यवस्थित ही नहीं है कुछ। दोस्तों बेतरतीब, जो एकदम
तितर बितर सा हुआ है। एंड इसका दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, इतना छोटा भी नहीं है। एंड फ्रेंड्स सिनोनिम्स हमारे यहाँ पर है अनप्लान्ड। दोस्तों अनप्लान्ड यानी कि जिसका कोई प्लान ही नहीं है, जो प्लान लेस है यार, मतलब अनप्लान्ड है, कोई प्लान से है ही नहीं उसमें। एंड दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि डिसऑर्गेनाइज्ड यानी कि जो ऑर्गेनाइज किया ही नहीं है, मतलब जिसमें ऑर्गेनाइजेशन कुछ है ही नहीं फ्रेंड्स, तो यानी कि डिसऑर्गेनाइज्ड मतलब जिसका बहुत तरीका बहुत बुरा है। एंड दोस्तों इरेगुलर जो रेगुलर नहीं है। एंड फ्रेंड्स इरेटिक यानी कि एरर से भरा हुआ, यू कैन से। दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या है, एंटोनियम्स है यहाँ पर मेथोडिकल दोस्तों, जिसमें मेथड होता है, जिसमें एक मेथड छुपा हुआ होता है, यानी कि वो मेथोडिकल है एकदम सही तरीके से, मतलब उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। दोस्तों डेलिब्रेट, डेलिब्रेट यानी कि जानबूझकर उसे बहुत अच्छा बनाया गया है। तो फ्रेंड्स वैसे डेलिब्रेट का जो पैसिफिक हिंदी मीनिंग है वो होता है जानबूझकर, लेकिन उसे इस वर्ड को जो है इस हैप्पैज़ार्ड के एंटोनिम्स में डाला गया है, क्योंकि जब कोई आदमी अब जानबूझकर अपने आप से करता है तो वो अच्छी चीज़ें करता है। तो दैट्स वाई we can use this word, its antonyms like antonyms। and friends is systematic, जिसमें एक सिस्टम होता है, तो सिस्टमेटिक्स भी इसमें हमने लिया है। so that's why आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे।